friends, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing very well. So friends, today I am going to teach you one of the most important topic of class 9th and 10th, which is polynomials. तो एक्चुअली polynomials होता क्या है और polynomials हम करते क्या हैं, polynomials किसे कहते हैं? तो पहला क्वेश्चन यही आता है, व्हाट आर polynomials? तो पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं। पहले पॉइंट्स जो आपको पहले पता है कि जब मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा और साथ के साथ वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। दूसरी बात, आप जब मैं समझाऊंगा तो प्लीज़ आप राइट डाउन मत करिएगा, आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिएगा और फिर बाद में आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, जैसे कि आपको पता है कि जो 10th और 12th अब जो बोर्ड्स होंगे उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है हमारे MCQs के आएंगे। इट मीन्स कि आपकी बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए। सवाल करना मैटर नहीं है, सवाल को समझना और कंसेप्ट को समझना बहुत मैटर करता है हमारे लिए। तो इस चैप्टर को जब मैं समझाऊंगा आपको तो आप याद रखिएगा कि आप क्वेश्चंस तो हर कोई कर लेगा, बट जो क्वेश्चंस आएंगे MCQs के उसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो वहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा। फोर्थ पॉइंट, जब मैं ये सारी चीज़ें पढ़ा दूँगा, आपको समझा दूँगा, तो आप उसका टेस्ट देंगे और फिर आपको टेस्ट के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि कितनी आपको समझ में आई है और कितनी बातें नहीं। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए हम आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल की तरह हम लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लेंदी बन सकती है, बट आपको क्या करना है, लेंदी बनने के बावजूद भी आपको पढ़ते रहना है और कंसंट्रेशन करते रहना है। कंसंट्रेशन लेवल भंग नहीं होनी चाहिए, आई मीन कंसंट्रेशन लेवल आपको बिल्कुल फोकस करके ही रखना है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, पहला शब्द ये आता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स तो ऑब्वियस सी बात है, पॉलिनोमियल्स को हिंदी में हम बोलते हैं बहुपद। तो सवाल ये उठता है कि हिंदी में जो हम बोलते हैं बहुपद, उससे ही समझ में आ गया होगा कि चैप्टर क्या है। तो बहुपद मतलब, अच्छा वो बहुपद मतलब ये नहीं कि सास बहू वाली बहु मतलब होता है यहाँ पे अत्यधिक, पद मतलब टर्म्स। तो एक्चुअली जो पॉलिनोमियल्स हैं वो दो टर्म्स से डिराइव हुए हैं, जहाँ पे पहले मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बेसिक इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। बेसिक इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। बेसिक इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स में जो ये पॉलिनोमियल्स हैं ये दो टर्म से डिराइव हुआ है। पॉली मतलब होता है मेनी और नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स, मतलब मेनी टर्म्स। तो एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों। जैसे मैं आपको दूसरी वे में ये भी बोल सकता हूँ, इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। अगर पॉलिनोमियल्स को हम ये भी बोल सकते हैं चेन ऑफ टर्म्स होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला 5x + 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? या 4x² + 3x + 2, क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं? तो आंसर इज यस, क्योंकि ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। दो टर्म हो गए, पॉलिनोमियल्स हो गए। एक टर्म, दो टर्म, तो ये भी पॉलिनोमियल्स हो गए। जब मैं बोलता हूँ, बताऊँ क्या ये पॉलिनोमियल्स? तुम बोलोगे 1 2 3, क्या ये पॉलिनोमियल्स? आंसर इज नो। बोलोगे भैया ये क्या, ये आपने तो बताया अभी पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, यहाँ तो 3 टर्म है, फिर पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं हुआ? जैसे आप ये बोलोगे 4/, 5/, क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं? आंसर इज नो। तो आखिरकार ये पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है? तो हम ये चीज़ को हम डिस्क्राइब में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है और ये पॉलिनोमियल्स क्यों हैं। और इसमें हम ये भी पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात, जो ये टर्म्स होते हैं, ये जो टर्म्स होते हैं, इसको जो हम स्प्लिट करते हैं, टर्म्स को स्प्लिट ऑफ टर्म्स बाय प्लस और माइनस। जो टर्म्स होते हैं उसके बीच में प्लस और माइनस का ही साइन होता है। मतलब ये, जैसे मैं ये बोलूँगा, बताओ ये पॉलिनोमियल्स हैं,
तो तुम बोलोगे ये एक टर्म नहीं, ये टर्म्स नहीं कहलाएंगे, ये एक्चुअली एक मल्टीप्लाई है 4xyz और ये एक ही टर्म। तो मतलब इसको हम टर्म्स को जो डिवाइड करते हैं हम प्लस और माइनस के बीच में ही कर सकते हैं, यहाँ प्लस या माइनस का यूज करेंगे, मल्टीप्लाई का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये स्प्लिट ऑफ टर्म्स बाय प्लस माइनस करके हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, पॉलिनोमियल्स हम और किसे कहते हैं, अभी आप नोट डाउन मत करना, आप पहले समझ लेना इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स हम किसे कहते हैं, देखो पॉलिनोमियल्स एज पहली टर्म्स, दूसरी बात कांस्टेंट, थर्ड थिंग वेरिएबल्स, फोर्थ पार्ट पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स जिसको हम पावर भी बोलते हैं और डिग्री भी बोलते हैं, और लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। और लास्ट में इट कैन नेवर बी डिवाइड बाय वेरिएबल्स। ये बातें क्या है मैंने लिखा, अब पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया मैंने। अब पॉलिनोमियल्स हैज टर्म्स, पॉलिनोमियल में क्या क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, पावर और डिग्री होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। इट मीन्स कि हम पॉलिनोमियल्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, और उसके बाद इट कैन नेवर बी डिवीजन बाय वेरिएबल्स। और पॉलिनोमियल्स को हम कभी भी डिवीजन से वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स को कभी भी हम डिवाइड नहीं करते हैं वेरिएबल के साथ। तो सबसे पहले टर्म्स तो मैंने समझा दिया। अब होता है कांस्टेंट, दूसरा टर्म जो है हमारा कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट क्या होता है, ये कांस्टेंट हम किसे कहते हैं, तो देखो दोस्त, कांस्टेंट हम एक्चुअली कहते किसे हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है, मैं आपको एक रियल लाइफ के एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि आप हैं, मैं हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, इवन आज फ्रेंडशिप डे भी हैं। तो सबसे पहले आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और इवन मेरे लाइफ में फ्रेंड्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आज के इसी टॉपिक पे लेके आपको समझाने वाला हूँ, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो सबसे पहले आप सभी को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स यू ऑल फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, फॉर ऑलवेज लविंग मी, और बस ये प्यार ऐसे ही बनाए रखना और ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो अब हम इसको समझाते हैं कांस्टेंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट एक्चुअली होता क्या है, कांस्टेंट क्या होता है कि कांस्टेंट हमारा एक तरीके से, जैसे हर एक इंसान के लाइफ में 2 फ्रेंड्स होते हैं। एक होता है जिगरी दोस्त जिसे हम बोलते हैं पक्का दोस्त, एक होता है पलटू दोस्त, कब पलट जाए पता नहीं, उससे कोई विश्वास नहीं कर सकता कब पलट जाए। तो कांस्टेंट जो होता है वो पक्का दोस्त होता है, मतलब पक्का दोस्त। कांस्टेंट होता है पक्का दोस्त, जिगरी दोस्त जिसे बोलते हैं। जैसे कि मैथ्स में जिगरी दोस्त क्या होता है, नंबर्स, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, -50 हो गया, ये नंबर ऐसे हैं। यहाँ पे भी मैं 5 बोलूँगा दिल्ली में, और महाराष्ट्र में भी 5 बोलूँगा, और ये -50 दिल्ली में 50 बोलूँगा, और कर्नाटका में भी हम -50 बोलेंगे, या बेंगलोर में भी, मतलब हर जगह हम इसको ऐसे करते हैं। तो नंबर में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये नहीं बदलता। जबकि वेरिएबल जो होते हैं वो पलटू दोस्त होते हैं। वेरिएबल हमारे पलटू दोस्त होते हैं। अब ये पलटू दोस्त क्या होता है, कभी भी पलट सकते हैं। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, अब ये वेरिएबल्स हैं, एक्स क्या वेरिएबल, अगर मैं एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ रखूँ, 1 रखूँ तो ये पलट जाएगा आंसर, 2 रखूँ तो आंसर पलट जाएगा। तो मतलब क्या है, वेरिएबल्स वो होता है जो अल्फ़ाबेटिकल हो, अल्फ़ाबेट में, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ऐसे एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन ये होता है, क्या भैया जब हम पॉलिनोमियल्स करते हैं तो उसमें क्या वेरिएबल्स एक एक्सप्रेशन में एक ही होते हैं, उसी को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, या अधिक भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 4x² 3x + 1, ये लिखा है मैंने, तो इसमें एक वेरिएबल है x, तो ये पॉलिनोमियल्स है। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या इसमें मैं ये लिखूँ 4x + 5y + 6z, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 3, तो क्या ये पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे? आंसर इज यस। तो ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल्स में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा वेरिएबल्स था। उसके बाद था पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब जब कभी भी हम लिखेंगे तो हमारा पावर कैसे होना चाहिए, 4th पॉइंट देखो, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो 4th पर जैसे मैं लिखता हूँ तो जो हमारा एक्सप्रेशन है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए एक्सपोनेंट, ये माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये लिखता हूँ 4x की पावर -2 3x + 1, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव में। तो हमेशा जो एक्सपोनेंट्स के पावर, जो एक्सपोनेंट जो होंगे, वेरिएबल्स की जो पावर होंगे, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लास्ट जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे यहाँ पे x की 2 है, फिर 1 है, फिर मतलब हमने सजाया है। इसी प्रकार से इसको हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। एक बात और
कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल से निकलेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल पे समझाया, जैसे 4x + 5/y। तो यहाँ पे देखो 5/में है तो 2 टर्म, लेकिन y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है पॉलिनोमियल्स। तो मतलब ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहेगा, क्योंकि वेरिएबल जो है कभी भी डिवाइड नहीं होता है। तो मतलब यहाँ पे हम वेरिएबल्स से डिवाइड नहीं करेंगे तो ये हमारा ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा बेसिक टर्म्स है। तो अब हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्त, बिल्कुल कंसंट्रेशन बना करके। अब पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। मतलब ये पदों के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, हिंदी में बोलते हैं। तो एक्चुअली इसमें हम क्या करते हैं, पहला पार्ट इसमें होता है मोनोमियल। मोनोमियल को हम बोलते हैं एक पद। एक पदी में क्या होता है, जिसके 1 टर्म्स हों। तो 1 टर्म्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया क्या, नंबर भी 1 टर्म में कांस्टेंट नंबर भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, और इवन कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों हो सकते हैं। जैसे 5y, तो वो इसके बाद इसमें लिख सकते हो 2 भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। मतलब ये इस टाइप के सारे के सारे क्या 1 टर्म्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते हो। माइनस में भी हम लिख सकते हैं, याद है ना, एक्सपोनेंट वेरिएबल के पावर एक्सपोनेंट माइनस में नहीं होने चाहिए, ये माइनस में चल सकते हैं। ठीक। दूसरा चीज़ होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें 2 टर्म्स, जैसे मैंने लिखा 5x + 4, 6x + y, 2x² + 3, √9x + 5। तो ये सब क्या है हमारा, ये हमारा बाइनोमियल है, जिसमें 2 टर्म्स हो, ये हमारे बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स किसे कहते हैं, 3 टर्म्स, जिसमें हमारे 3 टर्म्स हों। जैसे मैंने लिखा √9x + 5y + 6, ये क्या हमारे 3 टर्म्स हैं। इसी प्रकार से मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x3, 3x² + 1, ये भी लिख सकता हूँ, ये 3 टर्म्स हैं। मतलब इस टाइप से कोई भी चीज़ें होंगी उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। तो इसको हम जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, टर्म्स के बेसिस पे हम पता करते हैं कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। अब ऐसे होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब देखो तीसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहला पार्ट जिसमें होता है, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसका जनरल इक्वेशन ax + b हो। ax + b मतलब ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूँ, 5x + 3। तो यहाँ पे देखो x की पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। तो मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो जब हाईएस्ट डिग्री 1 होगी उसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे इस केस में जब हम ग्राफ कभी भी बनाएंगे तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, चाहे ऐसे बने कैसे भी, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा इसमें ग्राफ। ये लीनियर पॉलिनोमियल्स का है। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, इसमें जनरल इक्वेशन जो इसका होता है, ये होता है हमारा ax² + bx + c। जहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री हमारा 2 है। तो ये हाईएस्ट डिग्री जिसका 2 होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और इसका जो ग्राफ बनता है कभी भी इस टाइप से बनेगा, या फिर ग्राफ बनेगा आपका तो वो इस टाइप का बनेगा, मतलब ऐसे बनेगा कि या फिर ऐसे कैसे भी बन जाएगा, मतलब इस टाइप का ग्राफ इसका बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। अब इसके साथ साथ क्वाड्रेटिक के बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखिएगा ध्यान से, एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसका क्या होता है ax3, जनरल इक्वेशन इसका होता है
ax³ bx² प्लस cx प्लस d। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूँ 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो हाईएस्ट डिग्री कितना है यहाँ पे? हाईएस्ट डिग्री भैया यहाँ पे है 3। जब हाईएस्ट डिग्री 3 होगा तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसका जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ग्राफ इस टाइप से बनेगा इसका, मतलब ये हमारा इस टाइप का कुछ इसका ग्राफ बनता है, तो इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से हमारे सिलेबस में इतने ही है, बट इसके अलावा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है, जीरो पॉलिनोमियल्स होते हैं। जीरो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जिसमें 4 हाईएस्ट डिग्री होंगे। जीरो पॉलिनोमियल मतलब जिसका कांस्टेंट हमेशा क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में पार्ट नहीं है। तो ये हमारा ये पार्ट्स है, ठीक है। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देख करके बताता हूँ, बताना कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब जैसे मैं एक अपने मन से दे रहा हूँ, जैसे मैंने बोला बताओ 4x³ प्लस 2x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल से? आंसर इज यस। और फिर मैंने बोला बताओ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये कौन सा पॉलिनोमियल्स हुआ? तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मतलब 1 2 3 टर्म्स है, मतलब ट्राइनोमियल हो गया। फिर मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3, तो ये कौन सा हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है। ऐसे मैं बोलता हूँ बताओ, जैसे मैंने बोला कि 2x³ प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? आंसर इज यस। कौन सा पॉलिनोमियल्स है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो 1 2 टर्म्स मतलब ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ 2 टर्म्स, मतलब ये कौन सा टर्म हो गया? ये हो गया हमारा बाइनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कौन सा होगा? हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलो जी, मैं आपसे अभी अब टेस्ट लेने वाला हूँ, और मैं टेस्ट लेके पता करने वाला हूँ कि जितना बातें मैंने आपको भी समझाए हैं, ये बात आपने अभी तक समझी है या नहीं समझी है। तो चलो मैं टेस्ट लेता हूँ, आप देखना। तो देखिए ये रहे आपके क्वेश्चंस, टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। अब आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ x² प्लस 2x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं? आंसर इज यस। टर्म्स हैं, कांस्टेंट हैं, वेरिएबल्स हैं, और प्लस नेगेटिव एक्सपोनेंट्स नहीं हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हैं, और इसमें वेरिएबल डिवाइड भी नहीं हो रहा है वेरिएबल से, मतलब ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल्स है। जब ये पॉलिनोमियल्स हैं तो ये हम बोलेंगे यस ये पॉलिनोमियल्स हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं। अब बताओ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये कौन सा पॉलिनोमियल्स होगा? तो 1 2 3 टर्म्स, 3 टर्म्स को क्या बोलते हैं हम? ट्राइनोमियल। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या है? 2, तो 2 को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। टेस्ट है ये, आप अपने आप करना है आपको टेस्ट, और टेस्ट अपने आप करके चेक करना है कि आप सही कर रहे हो या गलत, ठीक है। जैसे 5x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? 1 और 2 टर्म्स हैं, तो इसमें देखो 2 टर्म्स हैं, तो पॉलिनोमियल्स तो है। दूसरी बात, इसमें ये बताओ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है? 1 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स को क्या बोलेंगे हम? यहाँ पे हम 2 टर्म्स को बोलते हैं बाइनोमियल। और जब 2 टर्म्स को बाइनोमियल बोलते हैं, तो अब इसका डिग्री के बेसिस पे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल किसी पावर कुछ नहीं होती, तो 1 होती है, तो 1 को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। सिंपल। अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं? सारे बच्चे बताएंगे जी नहीं, ये पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव टर्म्स में है। जब एक्सपोनेंट नेगेटिव टर्म्स में होता है तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाता है। एक्सपोनेंट जो होता है, जो x की पावर जो होती हैं, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये नहीं होगा, रीजन बता दिया मैंने। अब 3x की पावर 1/2 प्लस 2, अब देखो ये 1/2 है, तो याद रखना जो पावर होता है वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, ये रूट में या फ्रैक्शन में पावर नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब जैसे मैंने बोला बताओ ये पॉलिनोमियल्स है नहीं, तो देखो यहाँ पे 5x प्लस 1 ये तो टर्म्स बना दिया, लेकिन डिवाइड किससे कर रहा है? वेरिएबल से, 3x वेरिएबल से। तो बताओ क्या ये पॉलिनोमियल्स होगा? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि ये वेरिएबल से डिवाइड हो। अब बताओ रूट x, क्या ये पॉलिनोमियल्स होगा? तो x की पावर कुछ नहीं होगा तो 1, और 1/2 फ्रैक्शन में, मतलब ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अच्छा ये बताओ क्या ये वाली डिजिट पॉलिनोमियल्स कहलाएगी? तो देखो ये हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ये √3 है, और x की पावर क्या है? पॉजिटिव है, तो मतलब इस केस में ये पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि x की पावर 2 भी है, कांस्टेंट भी है, और 2 टर्म्स भी है, तो इसको हम बोलेंगे कौन सा पॉलिनोमियल्स होगा? पॉलिनोमियल है, यस। कौन सा पॉलिनोमियल्स हो गए? 2 टर्म है, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल है, और साथ के साथ 2 टर्म में बाइनोमियल है, प्लस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कौन सा होगा? x की पावर क्या है? 2, तो 2 को क्या बोलेंगे हम? यहाँ पे x की पावर 2 होगा, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये हो गया आपका। तो आपने टेस्ट दे दिया, ऐसे आपको कोई भी डाउट्स हो आप मुझे ज़रूर बताइए। चलिए मैं एक क्वेश्चन अपने मन से और देता हूँ, आप बताना, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप बताना मुझे।
जैसे मैंने लिखा 6x² + 3x डिवाइड बाई 3x। बताओ क्या ये पॉलिनोमियल्स? इट मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि बताओ 6x² + 3x डिवाइड बाई 3x क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं? बताओ। बोलोगे भैया ये तो 3x से फिर से वेरिएबल्स हो रहा है, मतलब कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स है। कैसे है देखो, 6x² अपॉन में 3x + 3x अपॉन में 3x, तो ये से ये कट के तो 1 हो गया, और 3x से x कट गया, 1x बच गया, 3 × 2 = 6, तो मतलब हो गया 2x + 1, और 2x + 1 तो ये कितने टर्म्स हो गए? 2। तो 2 टर्म्स में क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल्स हो गया, और पॉलिनोमियल्स हो गया तो 2 टर्म्स को क्या बोलते हैं? ये 2 टर्म्स को बोलते हैं हम बाइनोमियल। और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और डिग्री इसकी कितनी मैक्सिमम 1 होगी, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या होगा इसका? ये हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो मतलब ये है कि अब आपको थोड़े से कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। तो देखो जी, है तो बहुत सिंपल। आपको फिर भी कोई डाउट्स वगैरह आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। कोई भी नंबर आपको समझ में आया कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है, या ये पॉलिनोमियल्स हैं नहीं, कुछ भी पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, और मैं आपको ज़रूर आंसर बता दूंगा। सेकेंड थिंग जो आपको मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अब आप भूल जाओ वो दिन जब आप रटते थे चीज़ों को। अब पैटर्न बदल रहे हैं। अब सवाल करना प्रायोरिटी नहीं है, सवाल को समझने से पहले बेसिक क्लियरिटी समझना ज़रूरी है। क्वेश्चंस तो कोई भी कर लेगा, 9th 10th 11th 12th कोई भी बुक्स के क्वेश्चंस कोई भी कर लेंगे, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि अब 80 में से एटलीस्ट 30 to 40 मार्क्स के अब आपके MCQ आने हैं 2021 में। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और जब तक आप क्लियरिटी कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक जाके पॉसिबल नहीं अच्छे मार्क्स स्कोर करना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहना और अच्छे से अच्छी पढ़ाई करना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको बहुत हेल्प करेगी। क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स तो ज़रूर देखना आप, और जो भी बच्चे एंट्रेंस की तैयारी करते हैं पॉलिटेक्निक वगैरह और, तो वो भी ज़रूर देखना इंस्टीट्यूट को, क्योंकि छोटी छोटी सी बातें पेपर में पूछी जाते हैं। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलूँगा बहुत जल्द, ठीक है। थैंक यू सो मच।